श्री त्रिलोक कपूर जी, हमारी पार्टी के आप महामंत्री हैं। प्रिय श्री पवन काजल जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारी, प्रिय साथी, बहुत विस्तार से सारी बात का जिक्र यहाँ पर हुआ है। मैं आपके सन्मुख जो केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा के बाद यहाँ पर चाहे विकास का मामला हो, चाहे पुनर्वास का मामला हो, या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में पैसा भेजने की बात हो, उसका उल्लेख विशेष रूप से मैं यहां पर करना चाहता हूं। जुलाई और अगस्त के महीने में भारी बरसात आई और यहां पर भूस्खलन हुए, माल जान का भारी नुकसान हुआ। परंतु मैं पिछले कल पढ़ रहा था और अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से एक बात का मुझे जरूर आभास हुआ कि जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, जो ये कहा जाता है कि उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति बहुत लगाव है। वो हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति उनका प्यार है, उसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं कुल मिलाकर के इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि जुलाई और अगस्त में जो भारी नुकसान हुआ, उसमें लगभग केंद्र सरकार की ओर से 2000 आंकड़े मैं बताना चाहता हूं, आपको भेज भी दिए जाएंगे, ताकि कृपया करके इन आंकड़ों का हवाला आप जरूर दें। लगभग 2000 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। और पिछले कल ही केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को लगभग 633.75 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान बरसात के कारण हुआ था, यहाँ के विकास पुनरुत्थान के लिए यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में राशि भेजी है। तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल प्रदेश की ओर से और भारतीय जनता पार्टी दल की तरफ से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और यह आभार इसलिए भी है कि यहाँ की जरूरतों को इस 633.75 करोड़ के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक अनुमानित 2000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से भेज दिया गया। अगर इसकी मैं ब्रेकअप आपको दूं, तो इस ब्रेकअप में मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से लगभग 1000 करोड़ रुपया जुलाई अगस्त के दिनों में मनरेगा के तहत भेजा गया। 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को दिया गया। 403 करोड़ 53 लाख रुपया एक किस्त के रूप में राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड के रूप में हिमाचल प्रदेश को दिया गया। और राज्य आपदा मिटिगेशन फंड के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि केंद्र सरकार के द्वारा सीधी हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई है। इसके अलावा 2700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया है। और इस आपदा के समय जो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग
खराब हुए थे, पुल टूट गए थे और राष्ट्रीय राजमार्गों की से जो गांव की ओर 1 किलोमीटर तक सड़कें और पुल थे, उसका भी जीर्णोद्धार का काम केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया है। ये जानकारी भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब लोगों ने हमें 1 साल पहले प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों का चुना था, हमारी आत्मा जो है वो विधायक क्षेत्र विकास निधि है। हम गए और एक विधायक को उस समय जो 50 लाख रुपया मिलना था, उसका भी हक हिमाचल प्रदेश सरकार ने छीन लिया। ऐसा लगभग 225 करोड़ रुपया हम सभी विधायकों का, जिसमें हो सकता है कि सत्ता पक्ष के भी हों, पर हम 25 विपक्ष के विधायकों का जो लोगों के विकास के लिए, इलाके की खुशहाली के लिए दिया जाता है, वो पैसा भी आपदा कोष में जमा करवाया गया। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, जितने हिमाचल प्रदेश के हमारे सम्माननीय सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं, उन तमाम एमपीज का जो एमपी लैट का पैसा है, वो धनराशि भी हिमाचल प्रदेश के आपदा राहत कोष में जमा करवाई गई। ये बात भी मैं यहाँ पर आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। तो ये सारा वृत्त में इसलिए आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कई बार हिमाचल प्रदेश से एक आवाज गूंजती है, हमें कुछ नहीं मिला। तो ये 2000 करोड़ रुपया मिला और मैं सरकार से, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से ये जानना चाहता हूँ, जरा इसका भी एफिडेविट दायर करें और आने वाले विधानसभा के सत्र में जो 19 तारीख को शुरू होगा, उसमें ये बताया जाए कि ये पैसा हिमाचल प्रदेश के जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उनको कहां पर, किस जिले में कितनी धनराशि आवंटित की गई, ये हिमाचल प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूं। तो मैं ये सारी बात आपके सम्मुख इसलिए रख रहा हूं कि ये भारी बरसात और प्राकृतिक आपदा जो लैंडस्लाइड्स हुए, मैं अपने सबसे पहले जो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश के श्री नितिन गडकरी जी वो दौरे पर आते हैं और उस दौरे में हमारे श्री पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी साथ में रहते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी रहते हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल जी रहते हैं। उस समय 400 करोड़ रुपए की वो हिमाचल प्रदेश के पुनर्वास के लिए घोषणा करते हैं। उसके बाद हमारे सम्माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री जयराम जी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी उनके साथ रहते हैं। कितनी संवेदनशीलता है। ये संवेदनशीलता जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए थी और इस संवेदनशीलता का ये परिणाम है, चाहे वो रोडों की मरम्मत की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में जान माल का नुकसान और उसके नुकसान की भरपाई हो, ये तमाम पैसा उसी के लिए दिया गया है। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार एक राग आलाप रही है, हमें कुछ नहीं मिला, हमें पैकेज नहीं मिला। अरे भाई 2000 करोड़ रुपए का तो धन्यवाद कर दीजिए। ये 2000 करोड़ रुपया क्या कोई ये कागज का टुकड़ा है? क्या कोई सीधी ये धनराशि किसी अटैची में भर करके शिमला भेजी जानी थी? तो मैं प्रधानमंत्री जी का और विशेष करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार, मैं अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत आभार, प्रधानमंत्री जी आपका बहुत आभार, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का आभार, श्री जयराम जी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी का आभार कि आप निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहे और यहाँ पर चाहे वो लोक निर्माण विभाग का, चाहे जल शक्ति विभाग का,
चाहे लोगों के घरों का, चाहे कच्चे मकान थे, चाहे पक्के मकान थे, चाहे पशुधन का नुकसान था, चाहे लहराती हुई खेती का नुकसान था, चाहे जमीन का नुकसान था, उसकी भरपाई को संजीदगी से, गहराई से देखने का प्रयास किया तो उसका परिणाम ये हुआ है कि हिमाचल प्रदेश को उदार सहायता जो है केंद्र सरकार श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मैं आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का थैंक्स करना चाहता हूं। उनका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत आभार एवं धन्यवाद कि हिमाचल प्रदेश के प्रति जो आपका प्यार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, जिनका उदाहरण आप पूरे देश में, दुनिया में देते हैं, आपकी जो हिमाचल प्रदेश के इस दौर में जो हिमाचल प्रदेश गुजर रहा था, उसमें जो आपने सहायता दी है, उसका मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के ये ब्रेकअप मैंने आपके सामने बहुत विस्तार से सारी बात यहाँ पर रखने का प्रयास किया है और निसंदेह मैं अंत में केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि जहाँ पर सड़कों के लिए भारत सरकार पैसा दे रही है, अन्य मदों में केंद्र सरकार जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत उदार सहायता दे रही है। उस उदार सहायता का परिणाम है कि हम उन जो भाव थे उनको भरने का काम भारत सरकार ने सहयोग राशि से करने का प्रयास किया है। ये सारी बात मैं आपके यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जिसका जिक्र श्री त्रिलोक कपूर जी ने किया। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ जो कांग्रेस हुकूमत है जो कर रही है, शायद इस प्रकार की सरकार ने लोकतंत्र के इतिहास में लोगों के साथ कभी छल नहीं किया। ये तो वो हाल हो गया, एक विद्यार्थी क्लास में फेल हो जाता है और फिर वो अपनी मम्मी पापा को कहते हैं कि जश्न मनाओ। तो ये कांग्रेस की हुकूमत तो पूरी तरह से फेल है। इसकी बात की जाए, कौन से फ्रंट की बात की जाए, इसलिए जश्न बनाने का इनको कोई भी हक नहीं था और जश्न वहां मनाया गया जहां पर एक नहीं, उस जिला में सैकड़ों दर्द इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने दिए। क्या वो कांगड़ा के साथ सहानुभूति रखने के लिए आए थे या घावों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए आए थे? ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोकतंत्र में शायद उनका वो जश्न का अधिकार होगा, पर वो जश्न के अधिकार के पात्र नहीं है। हम अपनी आक्रोश रैली में उनके जश्न का भी उल्लेख करेंगे और जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के साथ व्यवहार किया है वो आक्रोश के रूप में एक बहुत विशाल हजारों की तादाद पर सड़कों पर निकल करके झंडे, तख्तियां और नारों से इस पूरे शहर में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। यानी जो हमारा विचार कहता है वो दिखता भी है। ये विचार आपके माध्यम से भी लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुँचता है। हम बनावटी नहीं, यथार्थ की जिंदगी में जीने वाली विचारिक पार्टी है जिसकी नजर और आईना आज पूरे देश में, इस देश की 140 करोड़ जनता को दिख रहा है। यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वाणी भी व्यवहार भी दोनों बोलते हैं और वो उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, लोकतंत्र में विश्वास ही प्रमाण होता है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप पत्रकार मित्रों का मैं बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और अंत में 633.75 करोड़ केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में दिए हैं और 2000 करोड़ रुपया कुल हिमाचल प्रदेश को दिया है। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, 18 को अप्रोच रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? कोई धर्मशाला में ही होगी, आपको बता देंगे। धर्मशाला ही केंद्र बिंदु है। यहाँ जश्न मनाया था परंतु उनके जश्न की वास्तविकता आपके माध्यम से
हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाएंगे कि वो क्या है और भाजपा क्या कहना चाहती है। ये प्रभात जी, जब उनकी रैली हुई थी धर्मशाला में अभी 11 तारीख को, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी वासियों को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में प्रभात जी नहीं, उस पर क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2000 करोड़ रुपया आया है और जिसका मैं अभी पिछले कल ही 633.7 करोड़ रुपया आया है, तो ये हिमाचल प्रदेश को ही तो आया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुध ली तो है। अब वो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, परंतु उनके पास इतनी भी इंसानियत नहीं है कि उस रैली में वो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर देते। प्रधानमंत्री तो सभी के होते हैं। लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुन करके जाता है वो एक दल का नहीं, पूरे समाज का होता है। तो यहाँ पर उनका धन्यवाद प्रकट कर देते। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी अनाप शनाप और उनके जो वजीर हैं वो भी अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। ये सर, जश्न तो भाजपा की सरकारों द्वारा भी मनाया गया है, तब भी कांग्रेस द्वारा कटाक्ष किए जाते थे। अब कांग्रेस की सरकार जश्न मना रही है तो भाजपा वाले कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जश्न करने का कोई सलीका होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए कोई उपहार लेकर के आए, हिमाचल प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए कुछ करते, तब तो जश्न मनाते। यहाँ पर तो 10 गारंटियों की धज्जियां उधेड़ दी। अब कह रहे हैं कि जनवरी में दूध खरीदेंगे, गोबर दूध लेंगे, गोबर खरीदेंगे। जब ये उनको आभास है कि विपक्ष जो है विधानसभा चलने नहीं देगा और 18 तारीख और 11 तारीख को जो जन आक्रोश पूरे प्रदेश में मनाया गया है, शायद इनको जमीन की जानकारी हो गई है कि अब आने वाले जो महीने हैं, दिन हैं, वो उनके लिए ठीक नहीं। सर, 2000 करोड़ रुपए आए हैं प्रदेश सरकार को, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ रुपए लॉन्च करवा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुद्दे विधानसभा में भी उठेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने जुलाई के महीने में एनओसी दे दी है कि आप जहां पर जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है वहां पर आप भवन बना सकते हैं। जो हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने राशि भी जारी कर दी है, परंतु मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तक इसके एनओसी नहीं आई है। कौन अधिकारी है जो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं? इसकी हमारे पास नोटिफिकेशन भी है। 30 करोड़ रुपया वो आज जमा करवाएं तो यहाँ पर केंद्र जो शिक्षा विभाग है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो उस पैसे को जारी कर देगी। देहरा में काम शुरू हो गया है, यहाँ पर भी अविलंब शुरू हो जाएगा। सर, कंपनी तो काम को वाइंड अप करने की बात कर रही है क्योंकि 500-550 करोड़ रुपए का काम है। 250 करोड़ धर्मशाला में लगना था, लेकिन धर्मशाला में जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी। मंजूरी मिल गई है। ये 30 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को जब जमा करवाने हैं, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। अब कांगड़ा के साथ एक और छल हो रहा है, एक और भेद हो रहा है। जी, हैरत की बात है कि अभी फायदा जो ये सालगिरह मनाई, वहाँ मंच से उन्होंने एक बुकलेट भी जारी की। उन्होंने कहा है कि 365 दिन में 365 बड़े फैसले बड़े काम किए। मुझे हम चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने किया ही, तो बड़ा उनका हिस्सा हो जाता है कि एक तरफ वो लोग कह रहे थे कि इतना कुछ किया है, वो भी लिखित में प्रमाण देते, दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है। क्या सर ये चीज़ें इसी तरह से होती रहेंगी या फिर प्रमाण को भी हम लोग का नहीं, हमारे पास हम इस प्रेस वार्ता में हम जिम्मेवार साथी बैठे हैं और जो बोल रहे हैं हम जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। कांग्रेस की जो झूठ की पोटली है उसमें से उन्होंने शब्दवान निकाले आज से 1 साल पहले, और वो शब्दवान जो है वो दीवारों पर लिख दिए। और उन शब्दवानों में क्या लिखा था कि परिवार में जितनी बहनें होंगी, महिलाएं होंगी, उनको 1500 रुपया मिलेगा। तो ये शब्दवान झूठे ही तो थे। अब ये शब्दवान जो है उनको घायल कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे हैं। अब दीवारों पर जो नारे लिखे थे वो पोतने का काम शुरू हो गया है। तो मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, इसलिए ये झूठ की पोटली में कुछ भी सच्चाई नहीं है। शब्दों के बाण जो उन्होंने बड़े निखार करके 1 साल पहले निकाले थे
वो कांग्रेस के नेताओं को ही घायल कर रहे हैं। युवा अब खड़ा हो चुका है। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, एक भी पैसा नहीं। कहा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे, कहीं पर उसकी शुरुआत नहीं हुई। कहा था कि 300 यूनिट बिजली देंगे, कहीं पर इसके लिए कोई प्रस्तावना तैयार नहीं की गई है। इसलिए ये सारी गारंटियां उनके गले का फांस बनी हुई है। वैसे सारे विषय को त्रिलोक कपूर जी ने ले लिया था। मैं इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री जी का जो धनराशि 633.75 करोड़ रुपया दी है और 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में आया है। मैं उसका ही जिक्र करना चाहता हूं। इसको आप कृपया करके जरूर कैरी करें, ये कहना चाहता हूं। साहब, अभी आपने कहा एक आरोप लगाया था कि जो इन्वेस्टर मीट है उसके बहाने जो है वो भाजपा ने हिमाचल के हक में किया। नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। हम हकों को बचाने वाले हैं, बेचने वाले तो कांग्रेस वाले हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को बेचा है। वाइल्ड फ्लावर हॉल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है वो ओबराय ग्रुप ने ले लिया है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिए और उन्होंने कब्जा कर लिया। कोर्ट ने कहा कि आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। कौन है इनके सलाहकार, कौन है इनको बताने वाले? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार मित्रों की सरकार है, मित्रों के मजे। और जो मित्र मिलते हैं वो भी बड़े प्रसन्न है, कहते हैं परमार साहब हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इस कुर्सी पर हम भी बैठेंगे और स्टेटस भी कैबिनेट का मिलेगा। तो भाइयों, जहां पर बंदर बांट हो रही हो वहां पर लोगों की चिंता कम है। इस मित्र को कौन सी कुर्सी पर बिठाया जाए, ये वहां पर दिन रात कहानियां घड़ी जाती हैं और अगले दिन ही उस कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। जिस व्यवस्था में सरकार और संगठन का तालमेल ना हो, प्रतिभा सिंह क्या कह रही हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने आरोप लगाया अभी ना कि स्कूल के बच्चे रैलियों में खड़ा कर दिए। आपको याद होगा आपकी भी रैली धर्मशाला में हुई है। आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, टीचर्स, बच्चे आपने भी लगाए थे। आपने भी सरकारी बसों का दुरुपयोग किया था। तब आपको ये नैतिकता क्यों नहीं समझ में आपकी पार्टी को आई? आज जब कांग्रेस की सरकार है तो आप उस पर लांछन लगा रहे हैं। हमने राहुल गांधी की रैली के 2017 में लगभग 1 करोड़ रुपया कांग्रेस गई थी और भाजपा आई थी। तो ये जब हमारे मुख्यमंत्री निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी थे तो उन्होंने चुकता किया, उनकी देनदारियां हमने पूरा की थी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी रैलियों में, जनसभाओं में भाजपा के 65 योजना के लाभार्थी अपने मन से आना चाहते हैं तो क्या हम उनको रोक सकते हैं? अगर हिमकेयर कार्ड योजना में, आयुष्मान कार्ड योजना में, उज्ज्वला योजना में अगर किसी को लाभ मिला है और वो अपना दर्द, अपना धन्यवाद वहां पर प्रस्तावित करना चाहता तो हमने तो नहीं किसी को मना किया। किसी किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर किसी के खाते में साल में 6,000 रुपया मिला है तो ये पैसा उपभोक्ताओं को दिया गया है, ये लाभार्थियों को दिया गया है। वो मजबूरी में नहीं, वो स्वयं आते होंगे। और तीसरी बात आपने बच्चों की कही है, भगवान के वास्ते ये आरोप हमारे ऊपर बिल्कुल ना लगाएं कि हमने बच्चों को रैली में इकट्ठा किया और वो उनको वहां बिठाया। हमारी रैलियों में कभी भी कोई बच्चे ना आए, ना हमने कभी किसी को आमंत्रित किया। हम तो ये भी कहते थे कि वर्किंग डे में किसी भी हिमाचल प्रदेश के स्कूल में कल्चरल या फंक्शन जो है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना हो ताकि उनकी पढ़ाई बर्बाद ना हो। ये संस्कृति उनकी है, निकालिए पुराना इतिहास, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो लाभार्थी तो मोदी साहब के दीवाने हैं तो क्यों नहीं आएंगे वो? और यहाँ पर मजबूर होकर के आते हैं, वहाँ मजबूती के साथ उस विचारधारा में आते थे। ये मैं परमार साहब, नगर निगम के चुनाव में मेयर की सीट पर भाजपा के लिए काफी आश्वस्त थी, क्या हुआ ऐसा?
जो हो गया, जो बात गई सो बीत गई। अब बात करो कुछ नहीं, अब 18 तारीख की बात करो, उस दिन आना अपना बादल साहब।